नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज, जहां मिलती हैं आपको खबरें सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोंगड़िया का सुंदर बनी आगमन का भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोंगड़िया के सुंदर बनी पहुंचने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया। उनके आगमन के साथ ही पूरे क्षेत्र में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, नारों और संगठन के ध्वज के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। डॉक्टर तोंगड़िया का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया, जिससे कार्यक्रम को विशेष गरिमा मिली। अपने संशोधन में डॉक्टर प्रवीण भाई तोंगड़िया ने राष्ट्र, धर्म और समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू समाज को संगठित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र हित और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुंदर बनी में हुआ यह स्वागत समारोह संगठन की मजबूती और जन समर्थन का प्रतीक बनकर उभरा, जिसकी पूरे क्षेत्र में व्यापक चर्चा है। अफसोस होता है 2 साल हो गए उस कांड को हुए। ये बहन कल दिल्ली गई थी, दिल्ली मिलने के लिए संघ कार्यालय में, किसी ने मिलने नहीं दिया इनको और दिल्ली से वापिस आई, मैंने यहाँ बुलाई। मैंने कहा मैं आपको प्रवीण भाई से मिलाऊंगा। सुबह से रहने वाले लोग हैं, हम 300 साल से बॉर्डर के एरिया में रह रहे, दादा परदादा हमारे वहां राज कर चुके। आज कलयुग का समय है, सतयुग भी था, द्वापर था, त्रेता, और उसके बाद कलयुग जा रहा है। जब कलयुग थोड़ा और जवान होगा, और बढ़ेगा, देखिए क्या अत्याचार और उसके बाद क्या क्या अत्याचार होंगे। वहां पर ऐसा सूरवीर पैदा होगा जो इन अत्याचारों को रोक सके। वो देखो बाहर से वो बहन ठोकने खाती जहां पहुंची है, ऐसे हालात होने वाले हैं हमारे। ये है रजौरी, हमारे पास से 50 किलोमीटर है। अगर समय पर आंख नहीं खुली हमारी, समय पर हमें होश नहीं आया, हम मजबूत नहीं हुए, तो याद रखना आने वाला समय बहुत भयंकर है। मेरा सुचेत करना होगा। मैं कहूंगा ये कलयुग के इस युग के अवतार हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। ये हिंदुस्तान के पहले कैंसर डॉक्टर हैं। आज बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बड़े धनवान होते, लेकिन वो सब छोड़कर देश की सेवा में, हिंदुओं की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। अभी जैसे लोकनाथ जी ने कहा कि वो कैंसर सर्जन, 1975 में कैंसर सर्जन होना, आज से 42 वर्ष पहले, तो सब छोड़कर हिंदू धर्म की राह में 40 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए। राजनीति नहीं, सिर्फ धर्म का रास्ता, राष्ट्रवाद का रास्ता, कि हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ कहीं गलत ना हो। और जब मैं हिंदू भाई बहन की बात कर रही हूं, तो भारत में जिनकी उत्पत्ति हुई उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं। मैं उन सब की बात कर रही हूं। तो हमारा कोई भी हिंदू भाई बहन कहीं भी किसी मुश्किल में आएगा तो डॉक्टर प्रवीण तोंगड़िया उनके सामने दीवार बन के खड़ा होगा। उसके लिए हमारा कई सालों से नेतृत्व कर रही है। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बने, उसके लिए शुरुआत से लेकर अंत तक लगे रहे। और हमें भी अवसर मिला कि श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का जो सपना देखा था, उसका जो अंतिम आंदोलन 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 को हुआ, वो प्रवीण भाई जी के नेतृत्व में हम भी उसमें शामिल हुए। फिर दूसरा सपना है कौन, हम क्या थे, क्या हुआ। सृष्टि नहीं थी, तब सृष्टि बनाने वाले भगवान एक अव्यक्त, त्रिगुणातीत, निर्गुण स्वरूप में थे।
एक अव्यक्त त्रिगुणातीत निर्गुण पर ब्रह्म ने सृष्टि बनाने का संकल्प करके अपने शरीर से सृष्टि बनाने की ऊर्जा प्रकट की। भगवान ने जो ऊर्जा प्रकट की, यह प्रकट करते समय उठा हुआ आवाज ओम था। ओम की आवाज मानव जीवन दुखपूर्ण हुआ, तो मानव जीवन में आने वाले दुखों को दूर करना है तो पूर्व जन्म के दुष्ट कर्म की खराब एनर्जी हमसे दूर धकेलना चाहिए। इसलिए भगवान ने दूसरी सृष्टि दी। मेरे साथ बोलो हिंदू धर्म, सब बोलो हिंदू धर्म हमारा आयुष्य बढ़ाने के है, इसके प्रारंभ से दिव्य है, महान है। 2000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू था। प्रवास के दौरान सुंदरबनी आना हुआ। मैं 25 साल पहले आया था, फिर से भगवान ने मौका दिया और यहाँ हर गांव में मंगल या शनिवार हनुमान चालीसा और हर हिंदू परिवार सुखी परिवार, और इसलिए वह धर्म का आचरण करे, रोग मुक्त रहे, यह सिखाने का अभियान हमने शुरू करने का तय किया है। यहाँ भाषण में भी कहा और बैठकर बातचीत करके समझाएंगे। 1 लाख हनुमान चालीसा की आपने बात की मन से, कब से प्रारंभ होने जा रहा है? कुंभ से शुरू किया है, 30,000 हो चुके हैं। 1 वर्ष में हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। हिंदुओं की आप चिंता करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जो भी चिंता हत्याएं कर हो रहे रही हैं। है, निरंतर बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आवाज उठा रहा है और भारत सरकार को भी कहा है कि कड़े कदम उठाकर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करें। अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो मुख्य भूमिका आपकी रही और अब बारी है काशी विश्वनाथ की। कब तक आप, भगवान वह भी करवा देगा। क्या उसका योजना क्या है? तो समय आने पर बताएंगे, पर बनेगा वह पक्का। डांगरी कांड की पीड़ित महिला जो है वो आपसे मिली। हाँ, मैंने पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जस्टिस, न्याय। उनका अर्थ मारने वाले सबको पकड़कर सजा ये मिलनी चाहिए। अमित भाई मेरे बहुत, नरेंद्र भाई भी लंबे समय के साथी रहे। मैं उनसे भी बात करके न्याय मिले उसके लिए हर संभव प्रयास करता। गौ हत्या की अगर बात करें तो कब तक वो संपूर्ण रोक लगने जा रही है? लगनी ही चाहिए। यहाँ रणवीर एक्ट था, तब तो गाय काटने की किसी की हिम्मत नहीं। धन्यवाद। पूरे गांव के अंदर सनातन को क्या बड़ा होने जा रहा है आपकी तरफ से? जम्मू के लिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा, जम्मू का अन्याय बंद होगा। तो यह थी आज की खास खबर तेज भारत न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।